12 अप्रैल को राणा सांगा जयंती थी, उनका जन्म दिवस मनाया गया। देखिए, राणा सांगा अभी बहुत विवाद में है। इनका जो असली नाम था वो संग्राम सिंह नाम था, राणा संग्राम सिंह। और अगर डायनेस्टी की बात करें तो सिसोदिया डायनेस्टी मेवाड़ की, उससे बिलोंग करते हैं। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इन्होंने राजपूत यूनिटी की बात की, इन्होंने जो मुगल और जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके अगेंस्ट काम किया, ठीक है। राजपूत कॉन्फेडरेशन, राजपूत यूनिटी की बात की इन्होंने और राजपूत को यूनाइट भी किया इन्होंने। राणा सांगा को अगर देखा जाए तो उन्होंने 80 युद्ध लड़े और उनके शौर्य के लिए उन्हें जाना जाता है, उनकी बहादुरी के लिए उनको जाना जाता है। उनके हाथ कट गए, उनकी आंख में भाला लग गया, एक आंख चली गई, उसके बावजूद भी राणा सांगा युद्ध में लड़ते रहे और बहादुरी से उन्होंने 80 युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध जीते भी। देखिए, जब युद्ध लड़े जाते हैं तो कुछ हारे भी जाते हैं, कुछ जीते जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा युद्ध इन्होंने जीते और हर युद्ध को बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। राणा सांगा बहादुरी का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, ठीक है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, राजपूताना स्वाभिमान का प्रतीक है राणा सांगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके बैटल की अगर हम बात करें तो आप देखिए बैटल ऑफ खनवा जो इन्होंने 1527 में लड़ा। अपोनेंट बाबर थे, डिफीटेड हुए। बैटल ऑफ खतौली की बात करते हैं 1520 में, सुल्तान महमूद ऑफ गुजरात, सुल्तान गुजरात पे कब्जा किया उन्होंने, जीते थे। बैटल ऑफ धौलपुर जो था 1519 में, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। बैटल ऑफ धौलपुर, ठीक है, 1527 में बाबर फोर्सेस एंड राजपूत, उसमें डिफीट हुआ था इनको। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए हारना, मैंने बोला युद्ध तो हारे ही है, लेकिन बहादुर एक शौर्य के साथ लड़े। सामने वाले को लगा कि हाँ, किसी योद्धा के साथ हम लड़ रहे हैं और यादें बन गई। इवन बाबर ने भी इनकी तारीफ की कि अगर कोई योद्धा था तो वो राणा सांगा थे। बैटल ऑफ महलों की, इसमें देखा जाए तो इसमें विक्ट्री मिली थी इन्हें। तो बहुत सारे, ये तो बहुत कम बैटल हैं जिनके बारे में जहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट इन्होंने और बहुत सारी बैटल्स लड़ी जिनमें इन्हें विजय प्राप्त हुई। अब बात आती है न्यूज में क्यों है इतना ज्यादा झगड़ा, क्यों चल रहा है इनके नाम पे? झगड़ा इसलिए चल रहा है कि रामजी लाल सुमन जो है वो एमपी, राज्यसभा के एमपी हैं, तो उन्होंने इनके बारे में गद्दार शब्द यूज कर दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा के फ्लोर पे ऐसा शब्द यूज कर दिया। आप सोचिए, कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो राजपूत कम्युनिटी हो या चाहे अग्रवाल कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी है, तो वो अपने पूर्वजों का अपमान नहीं सह सकती। इसलिए जो करणी सेना है उसने क्या किया, एक आह्वान किया कि हम 12 अप्रैल को जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो लीडर्स थे, उसमें आप बृजभूषण शरण सिंह जी को देखिए, नेताजी जिसे हम बोलते हैं, रघुराज प्रताप सिंह देखिए, प्लस कीर्तिवर्धन सिंह देखिए, जितने भी आह्वान किया करणी सेना के जितने भी राजपूताना समाज के लोग थे, उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगरा में एक मीटिंग रखी, एक गेट टुगेदर रखा कि हम सभी लोग आएंगे और रामजी लाल सुमन जी ने जो इस तरह से गद्दार शब्द का प्रयोग किया है हमारे पूर्वजों के लिए, उसका हम विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन किया गया और ये सही भी है। देखिए, आप कोई भी समाज अगर अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने पूर्वजों को इज्जत नहीं दे सकता, तो वो समाज कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। हमें हमेशा अपने पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए। हम अगर अपने फादर का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे फादर का अपमान किया जाता है और उस अपमान को हम सहते हैं, तो वो सहना बिल्कुल ही बेकार है, उसको सहना नहीं है। देखिए, पहली बात तो किसी के पूर्वजों का अपमान नहीं करना, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमारे पूर्वजों का अपमान करेगा तो यह हमारा धर्म है कि हम अपने पूर्वजों के सम्मान को, उनके शौर्य को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी निष्ठा को हमेशा डिफेंड करें। इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। क्षत्रिय ग्रुप, मैंने बताया कि क्षत्रिय ग्रुप क्या चाहता है कि रामजी लाल सुमन जी जो हैं वो क्या करें, एक अपॉलजी लेटर लिखे, एक पूरे देश से, पूरे राजपूताना समाज से एक माफी पत्र मांगे और राज्यसभा के सांसद से अपना इस्तीफा दे। इसलिए ये बहुत न्यूज में चल रहा है इस टाइम पे। और आगरा में इसके बाद 9 मई को यह आह्वान किया गया है कि हम 9 मई को दिल्ली में महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे। देखिए, इसमें बात करणी सेना की नहीं है, बात राजपूताना स्वाभिमान की है। राजपूत कम्युनिटी ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का परित्याग कर दिया। महाराणा प्रताप, आप मुगलों से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप ने अपने जीवन घास तक की रोटियां खाई। आप सोचिए कितना स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहा होगा वो, और आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो नहीं सहेगा इस तरह का अपमान राजपूताना समाज।